प्रदेश में संचालित हो रही 3 योजनाओं को सरकार ने बंद कर एक नई योजना 13 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के नाम से शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लोन की गारंटी सरकार द्वारा बैंक को दी जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हितग्राही को कोई भी गारंटी लोन प्राप्त करने के लिए बैंक को नहीं देना होगी। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हितग्राहियों को लोन पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 50,000 से लेकर 1 करोड़ तक के लोन से स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए देने का प्रावधान है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5,000 युवाओं को लोन देने का टारगेट फिक्स किया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक बात तो यह है कि पूरे वित्तीय वर्ष में अभी तक बैंक द्वारा केवल 9 लोगों को ही इस योजना में लोन दिया गया है। दरअसल इस योजना में सबसे बड़ा रोड़ा बैंकों के द्वारा अटकाया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने SLBC की बैठक में बैंकों का सहयोग नहीं मिलने पर गहरी नाराजगी जताई थी। बावजूद इसके बैंकों का रवैया नहीं बदल पा रहा। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य को इस साल मार्च तक पूरा कर लिया जाए। सभी बैंकों से प्रकरण स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे हितग्राही लाभान्वित हो सके। यदि बैंकों की तरफ से प्रगति संतोषजनक नहीं रही तो वे इस तथ्य से वित्त मंत्रालय और भारत सरकार को भी अवगत कराएंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने आधा दर्जन राष्ट्रीय बैंकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के 836 हितग्राहियों के लोन के प्रकरण भेजे थे। इसमें से 442 प्रकरण बैंकों ने अपनी विभिन्न ब्रांचों को भेजे थे। इसमें से अभी तक केवल 9 हितग्राहियों का लोन ही मंजूर हुआ है। इस योजना में लोन देने के मामले में सबसे खराब स्थिति भारतीय स्टेट बैंक की है। 224 प्रकरणों में अभी तक एक हितग्राही को भी लोन नहीं दिया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 157 में से 4, बैंक ऑफ इंडिया ने 79 प्रकरणों में से 2 हितग्राही को लोन दिया है, जबकि यूनियन बैंक ने 83 प्रकरणों में से एक भी हितग्राही को अभी तक लोन नहीं दिया। इधर पंजाब नेशनल बैंक ने 76 प्रकरणों में से 1, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 50 में से 2 प्रकरणों में हितग्राहियों को लोन दिया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1 लाख युवाओं को लोन देने का टारगेट फिक्स किया है। जब इस वित्तीय वर्ष में लोन देने की स्थिति यह है, तब अगले साल का टारगेट कैसे पूरा होगा? इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। प्रवीण जी, युवाओं को स्वरोजगार की योजना जो है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये शुरू की गई पिछले साल। लोन देने के मामले में बैंक जो सबसे बड़ा माध्यम होना चाहिए वो ही सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस सब घटनाक्रम को? निश्चित रूप से उमेश जी, जो स्थिति बन रही है रोजगार को लेके और स्वरोजगार को लेके काफी चिंता की बात है। चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, दोनों इस मामले में भाजपा की सरकार जहाँ भी है वो लगातार रोजगार को लेके गिरती जा रही है। युवाओं में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके लिए प्रयास अगर सरकारें कर रही हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं बैंकों का रोड़ा लगातार आगे आ रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि शिवराज जी ने के तमाम बैंकों को बुलाया था, उनकी बैठक ली थी, उसमें ताकीद किया था कि भाई आपको किसी को लौटाना नहीं है, सरकार गारंटी ले रही है युवाओं की। लेकिन उसके बावजूद बैंक अपने बाजार देख रहे हैं, जो उनके यहाँ के पुराने जो ग्राहक हैं जिनने पहले लोन लिया है उन्हीं को रख रहे हैं, बाकी को डिफॉल्टर कर रहे हैं। ऐसे में स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि और बैंकों को थोड़ा सा अपना रुख नरम करना होगा। उदार हृदय से आपको जो लोन के आवेदन आ रहे हैं उन पर ध्यान देना होगा, वरना जो है बेरोजगारों की संख्या और बढ़ती जाएगी और लाइन लंबी होती जाएगी। प्रवीण जी, सभी बैंक कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन है पूरी तरह से, तो क्या बैंकों के जो ऊपरी अफसर हैं उनको इन योजनाओं से जुड़े मामलों में निगरानी नहीं करना चाहिए कि समय पे मिले? क्योंकि अब सरकारी नौकरियां तो है नहीं, स्वरोजगार की तरफ ही ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो यहाँ तो ध्यान देना चाहिए कि लोन मिले जो प्रकरण सही है और नीचे से पूरी मंजूरी के साथ आ रहे हैं। जी हाँ, आप देखें कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे
केंद्र सरकार में लगातार इसको वित्त मंत्री ने भी जोर दिया कि स्वरोजगार पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनसे जुड़ी योजना है मुख्यमंत्री उद्यम योजना जो आई है प्रदेश में, ये युवाओं को ध्यान में रखते हुए खासकर स्वरोजगार, ताकि वो रोजगार देने वाले हों और खुद अपना रोजगार शुरू करें, कम से कम 4-5 युवाओं को और युवाओं को रोजगार दे सकें। देखिए बैंकों का रवैया अभी भी वो अड़ियल बना हुआ है, वो अपना फायदा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पुराने केस भी लगातार जो है पेंडिंग बने हुए हैं, युवा चक्कर लगा रहे हैं। बैंकों का अपना रवैया सुधारना होगा। जो आपने बात करी मॉनिटरिंग की, तो सरकारें लगातार आप पे बात भी कर रही हैं। जो बैंकों के बड़े अधिकारी हैं उनको बुला के बात हो रही है, मैनेजमेंट से बात हो रही है, बावजूद इसके कोई असर दिख नहीं रहा। जो आंकड़े आपने दिए हैं अभी बैंकों के, वो काफी निराश करने वाले हैं, युवाओं को हताश करने वाले हैं। आपको युवाओं को उत्साह देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, उसके उलट आप उनको निराशा भरते जा रहे हैं। और आज के डेट में जो है माहौल है, उसमें कोई भी आदमी अपनी जेब से कोई बिजनेस शुरू करने की स्थिति में नहीं है। और जितना बड़ा आप चाहते हैं कि निवेश हो, सरकार निवेश के लिए बैठकें कर रही है, बड़े बड़े समिट कर रही है, और जो छोटे छोटे उद्यम आ रहे हैं, युवा आगे अभी आ रहे हैं अपना स्टार्टअप लेके, उनको भी ये बैंक नकार रहे हैं। तो ये स्थिति भयावह होती जाएगी आगे जाके अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मॉनिटरिंग के साथ साथ इनको निर्देश जारी होना चाहिए बैंकों को, तब जाके स्थिति कंट्रोल में आ पाएगी, मुझे ऐसा लगता है उमेश जी। क्योंकि प्रवीण जी, सामाजिक सुरक्षा में भी देखा कि जो गरीबों को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, पेंशन की राशि बहुत कम राशि होती है और वो बहुत बड़े संख्या में लोग होते हैं, उनकी मदद के लिए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार योजना चलाती है। उसमें भी ये जो सामाजिक सुरक्षा की है, बैंक के द्वारा टाल मटोल की जाती है। कई बार बैंकों को ताकीद भी किया जाता है। अब पिछले दिनों जो समीक्षा बैठक हुई थी बैंकों के साथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत सख्त लहजे में बोलना पड़ा अधिकारियों से और उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। यहां तक कह दिया कि वित्त मंत्रालय को इस बात से अवगत कराना पड़ेगा जो आप लोगों की कार्यप्रणाली है और जो केंद्र सरकार से शिकायत करना पड़ेगी। तो ये वाकई गंभीर बात है। मुझे बिल्कुल, अभी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री हो चाहे केंद्र में बैठे वित्त मंत्री हो, दोनों इस और गंभीर है कि युवाओं को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए, उनको नए नए क्षेत्र में और खासकर लोकल गांव स्तर तक भी रोजगार शुरू हो सके, उद्योग चल सके, इसकी चिंता की जा रही है। मगर बैंकों का रवैया फिर वही कि डाक के 3 पात उनको घाटा देता है। जो बड़ी फर्म है उनको वो लगातार लोन देते जाते हैं, उनके जो प्रकरण है उन पर तत्काल अमल होता है, लेकिन जो गरीब हैं या नए हैं उनको ना जिला उद्योग केंद्र से कोई फायदा मिल पा रहा है ना बैंकों से। उनके प्रोजेक्ट अब तो DIC में अटके रहते हैं, फिर बैंकों में जाते हैं। बैंकों अगर जिनको DIC पास करके दे रहा है, पूरा प्रोजेक्ट बना के दे रहा है, उनको भी बैंक लटकाए रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं और अल्टीमेटली उनको खाली हाथ ही बैंक से लौटना पड़ रहा है। जो बात अभी आपने कहा कि जी ने बैठक ली, उसमें शक्ति दिखाई, नाराजगी दिखाई, वो रवैया बहुत जरूरी है। अगर आज बैंकों का रवैया ठीक नहीं हुआ तो आप मान के चलिए, अगर जो योजना लास्ट ईयर शुरू हुई है उसका अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। आने वाला साल चुनावी साल है, ऐसे में सरकार को रोजगार और खासकर बेरोजगारी के विषय पे काफी कुछ सवालों के घेरे में सरकार खड़ी हो सकती है, दिखाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है कि इस और ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। प्रवीण जी, केंद्र सरकार की योजनाओं का बहुत सारा पैसा आता है मध्य प्रदेश के सरकार के पास और वो पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी वित्तीय संस्था में, किसी बैंक में जमा कराया जाता है। तो राज्य सरकार को भी इस मामले में थोड़ा सख्ती नहीं बरतना चाहिए कि हम उसी बैंक को ये पूरा पैसा देंगे या ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कराएंगे उसके बैंक में, जो हमारी योजनाओं के लिए हमारे हितग्राहियों के ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों को मंजूर करेंगे, जो भी सही और पूरे प्रक्रिया के साथ आएंगे प्रकरण, उनको मंजूरी देगी, उसी को करें। तो ये सख्ती बरत केवल कहने भर से काम नहीं चलेगा। ये जो आपने जो आंकड़े दिखाए हैं वो सभी, उसमें मैक्सिमम राष्ट्रीयकृत बैंक है, चाहे वो स्टेट बैंक भी हो, चाहे वो PNB हो, चाहे जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके आंकड़े हैं और उनका भी ये रवैया ये सरकार देख रही है। तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए सरकार को भी टिट फॉर टैट, मतलब जैसे कोई पैसा वाला रवैया अपनाना पड़ेगा। अगर बैंक हमारे काम की नहीं है तो हमें भी उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर हम आपको स्ट्रेंथन दे रहे हैं तो